नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बबोसा भैरों सिंह शेखावत की 101वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। और सीएम शर्मा ने कहा कि भैरों सिंह 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में एक हैं और भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे। पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत का सार्वजनिक जीवन एक अजात शत्रु का जीवन था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भैरों सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्य और लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा निभाते हुए आपातकाल के दौर में लोकतंत्र को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेखावत ने बालिकाओं का उत्थान और कल्याण, शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो वहीं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह की जयंती पर प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया और साथ ही महामंत्री दामोदर अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यालय पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को उनकी 101वीं की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व मुख्यमंत्री शेखावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शेखावत का स्मरण करते हुए कहा कि जन जन के हितैषी शेखावत की राजस्थान के विकास में अहम भूमिका थी। वे अच्छे स्टेटस मैन भी थे और साथ ही राजस्थान के सर्वांगीण विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई, उन्हें राज्य में क्रियान्वित किया। राजस्थान में उनके द्वारा शुरू किए गए अंत्योदय कार्यक्रम की पूरे देश में सराहना हुई थी। राजस्थान में साक्षरता, औद्योगिकीकरण को बेहतर बनाने के लिए पूर्व सीएम शेखावत की अहम भागीदारी रही है। राजस्थान के लोकप्रिय नेता और जन जन के हितैषी और हृदय सम्राट माननीय भैरों सिंह जी शेखावत की आज 101वीं जयंती पर हम उनको नमन करते हैं और उनके राजस्थान के विकास में जो अहम भूमिका रही है उसको हम लोग याद करते हैं। माननीय भैरों सिंह जी शेखावत अच्छे स्टेट्समैन थे। विपक्ष और पक्ष को साथ लेकर के पूरे राजस्थान के सर्वांगीण विकास में उनका अद्भुत योगदान रहा है और अंत्योदय जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको सबसे पहले उसकी पहचान कर उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने में उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लागू की और क्रियान्वित की, जिसके आधार पर राजस्थान के गरीब लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा और राजस्थान में साक्षरता और औद्योगिकरण के भी बेहतर बनाने के लिए उनके बहुत कोई योजनाएं बनी। पर्यटन के लिए भी उनका योगदान था। मैं समझता हूं कि वह ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे जिनको आज भी प्रत्येक व्यक्ति याद करता है। मैं उनको नमन करता हूं और आज राजस्थान विधानसभा में भी हमने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। ऐसे अद्भुत व्यक्ति वर्षों तक हमें याद आते रहेंगे और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम उनकी प्रेरणाओं की आगे बढ़ें, उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों के जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है और इसी कड़ी में मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमन पवार ने 22 गोदाम और सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशकों से संवाद किया है। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के समस्याओं के निराकरण के लिए औद्योगिक संघ ने ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि उन्हें उचित फोरम के माध्यम से निदान कराने के प्रयास भी किए जाएंगे। बैठक में लघु उद्योग भारती से अंजू सिंह, सुनीता शर्मा,
अनिल खुराना और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बानसूर में किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से नाराज किसानों ने बानसूर में बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों ने बताया कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर के लिए विभाग के अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस समय रबी की फसल बुआई की तैयारी को लेकर सिंचाई की जा रही है। अगर उन्हें डीपी समय पर नहीं मिलती है तो सिंचाई समय पर नहीं होगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। इस दौरान राकेश दायमा ने भी बताया कि आज कई गांवों के किसान डीपी लेने के लिए बिजली विभाग के कार्यालय पर आए हुए थे, लेकिन किसानों को डीपी समय पर नहीं दी जा रही है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर भी आरोप लगाया कि अधिकारी अपने मिलने वालों को घर पर डीपी भिजवाते हैं और यहां पर किसान चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द किसानों को डीपी उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा यहां पर विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे जो बानसूर किसान हैं उनके साथ रोज अत्याचार हो रहा है। ये बिजली विभाग लगभग 1 महीने से डीपी के लिए इंतजार कर रहा है, जबकि किसान का इस टाइम फसल का टाइम है। आप सोचो कि जो फसल है उराई का टाइम है और यदि खेत बो जाएंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे आम किसानों के। तो आज सोचो 4-4, 5-5 दिन के लिए जो टाइम होता है उसका 1 महीने का वेट कर रहे हैं। और ये ठेकेदार और यहाँ बैठे जो बिजली विभाग प्रशासन के अधिकारी हैं, ये अपने जो खुद के जो जानकार लोग हैं उनको पैसों के उनके घर जाके डीपी दे के आते हैं। और ये किसान आदमी है, उनको आम आदमी को परेशान कर रहे हैं और नहीं कोई जवाब है। या नयन साहब बैठे हैं, न जैन साहब बैठे हैं और बाबू बैठे हैं, वो किसानों से अभद्र भाषा से बात करते हैं। इसके खिलाफ हम यहाँ किसान आदमी इकट्ठे हुए हैं और हम प्रशासन से आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि समय रहते इनकी कार्यशैली सुधार करे, नहीं हम यहाँ जन आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय जयपुर में 9वें आयुर्वेद विकास के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने किया है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि 9वें आयुर्वेद विकास के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कई कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रम की संख्या के अंतर्गत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान से हम कई अनमोल जीवन को बचा सकते हैं। रक्तदान शिविर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के शिक्षकों, चिकित्सकों और अधिकारियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया है। रक्तदान शिविर में कुल 70 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान करने पर सभी रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। उन्हें डोनर सर्टिफिकेट दिया गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर दीपक महेश्वरी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आनंद फानन में एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। बुधवार को पुलिस मुख्यालय में RPIDCL के तहत में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निगरानी और रखरखाव के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि पुलिस विभाग के तहत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का पर सतत फोकस जरूरी है। उन्होंने कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स के लीक से हटकर डिजाइन और कार्यों में क्वालिटी के लिए ADG हाउसिंग और साथ ही RPIDCL के प्रबंध निदेशक विनीता ठाकुर और निगम की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए उनको बधाई दी गई है। कार्यक्रम में DGP ने निगम में निर्माण कार्यों के प्रबंधन और देखरेख से जुड़े अधिकारियों सहित 45 पुलिस कर्मियों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बानसूर उपखंड प्रशासन की ओर से आज कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड मुख्यालय से पंचायत समिति कार्यालय तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान को लेकर दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आज फिट इंडिया फ्रीडम रन को लेकर सुबह 8 बजे उपखंड कार्यालय सुभाष चौक से दौड़ शुरू हुई, जो पंचायत
समिति कार्यालय तक पहुंची। फिट इंडिया फ्रीडम रन में ब्लॉक के सभी अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारियों सहित निजी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर सभी को स्वस्थ रहने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि उनके आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रहने और फिट रहने के लिए सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीने की शपथ दिलाई गई है। वहीं कार्यक्रम को लेकर सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर पंचायत समिति परिसर की साफ सफाई कर कचरे को नष्ट किया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के कंज्यूमर केयर अभियान के तहत बुधवार को आपको बताते चले कि लूणकरणसर क्षेत्र में भी औचक कार्रवाई की गई है। इस दौरान जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी भंवर सिंह राठौर के नेतृत्व में हंसेरा गांव में आपको बताते चलें कि लूणकरणसर रामा होटल एंड रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन नियमानुसार सत्यापित नहीं होने और बिक्री के लिए रखे गए पैकेट्स पर आवश्यक घोषणाएं प्रदर्शित नहीं होने पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से लूणकरणसर के केजी सेल्स के विरुद्ध जरूरी रिकॉर्ड संधारित नहीं करने और इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन नियमानुसार सत्यापित नहीं होने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की गई है। संसदीय कार्य विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को पूर्व मंत्री और सुरसागर से पूर्व विधायक मोहन मेघवाल के निधन पर उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और पटेल ने मोहन मेघवाल की पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने आप को कमजोर मान रही है। हम विकास के आधार पर और भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को लेकर उपचुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कोई पार्टी में आता है तो उसका स्वागत और सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल भी है। पार्टी एकजुट और संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। मदन राठौर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, निरंतर निवेश लाने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में 3 लाख करोड़ के MOU भी हुए हैं। कांग्रेस को दिल बड़ा रखकर प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना करने की जगह प्रशंसा करनी चाहिए। कांग्रेस ऐसा सोचती है कि उनकी सरकार निवेश लाने में विफल रही तो बीजेपी सरकार भी विफल रहेगी, परंतु कांग्रेस सरकार का पूरा समय तो होटल्स में सरकार को बचाने में निकल गया और जनहित के काम नहीं हुए। बीकानेर में मुद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाई जा रही मेडिसिन विंग देखकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभिभूत हो गए हैं। उन्होंने यहां की दानशीलता की प्रवृत्ति को अनुकरणीय बताया और कहा कि ट्रस्ट द्वारा बनाई जा रही ये अस्पताल आमजन के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। ट्रस्ट के इस कार्य को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। शिक्षा मंत्री ने सोमवार देर शाम इसका अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा परिवार का जन्मभूमि से इतना लगाव अभिभूत करने वाला है कि कमाई का इतना बड़ा हिस्सा जनहितार्थ में लगाना प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये अस्पताल मुद्रा ट्रस्ट को अमर कर देगी। उन्होंने निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया और इसे बनाने की आधुनिक तकनीकी की भी सराहना की है। मुद्रा ट्रस्ट के ट्रस्टी किशन मुद्रा ने भी बताया कि ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी कन्हैयालाल मुद्रा की भावना है कि अर्जित धन का बड़ा हिस्सा जनहित में लगाया जाए। ट्रस्ट इसी परिकल्पना के आधार पर कार्य कर रहा है। तो वहीं जयपुर में मंगलवार को जलाना स्थित शिक्षा संकुल में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकारी विद्यालयों में भी चल रही योजनाओं की प्रगति, संचालन और नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता कृष्ण कुणाल, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय विभाग और पंचायती राज विभाग ने की है। कुणाल ने सरकारी योजनाओं में सुधार के साथ आवश्यक सुझावों को जल्द से जल्द अमल में लाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी, प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, PM श्री और बालिका शिक्षा में
आवश्यक सुधारों पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षण संस्थानों में गुड टच, बैड टच जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। शासन सचिव ने राजस्थान की शिक्षा प्रणाली का अन्य राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश की शिक्षा पद्धति से तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने विगत वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को रोल मॉडल मानते हुए अन्य सरकारी विद्यालयों को उनके दिशा निर्देश पर अनुसरण करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि राज्य के प्रत्येक बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का समान अधिकार है। उन्होंने तकनीकी साधनों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम में परिजनों की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया है। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट में सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है और इसी कड़ी में मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमन पवार ने 22 गोदाम और सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशकों से संवाद किया है। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के समस्याओं के निराकरण के लिए औद्योगिक संघ ने ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया और इन्हें उचित फोरम के माध्यम से निदान कराने के प्रयास भी किए जाएंगे। बैठक में लघु उद्योग भारती से अंजू सिंह, सुनीता शर्मा, अनिल खुराना और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार के पेटेंट अधिनियम, डिजाइन अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम के महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पंडित, ज्वाइंट कंट्रोलर रेखा विजयम, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने किया है। इस दौरान भारत सरकार के पेटेंट अधिनियम, डिजाइन अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम के महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पंडित ने कार्यशाला को संबोधित किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आयुर्वेद चिकित्सक के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हो रहा है, जो आने वाले समय में समाज को बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावित करेगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के आयुर्वेद से समाज के हित में अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारी प्राचीन परंपरागत जानकारी और मॉडर्न साइंस को लेकर स्वास्थ्य में बहुत अधिक रिसर्च कार्य हो रहा है। नई और प्रभावी रिसर्च और विचारों का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पेटेंट का बड़ा योगदान है। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन से संबंधित आयुष विभाग और उनके मेडिसिन प्लांट और औषधियों की खपत पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में हो रही है, जबकि हम उससे बहुत दूर हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को 5 साल के लिए IPR चेयर की प्रोफेसरशिप दिया गया है, जिससे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के साथ साथ देश के अन्य संस्थाओं के चिकित्सक और शिक्षकों की IP के विषय में जानकारी मिले। साइंस के साथ कनेक्ट करना और उसका समाज के लिए उपयोग होना, ये आने वाले समय में समृद्ध भारत की पहचान बनने वाली है। कैसे हम भारतीय को स्वस्थ रख सके, ये शायद विकसित भारत की एक पहचान भी होने वाली है और उस पहचान को बनाने में हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करेंगे, तब शायद आयुर्वेद संबंधित ज्ञान का समाज के लिए श्रेष्ठ प्रयोग हो पाएगा। इन्हीं विषयों पर आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एक राउंड टेबल के माध्यम से मंथन शुरू हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को IPR चेयर प्रोफेसरशिप भी मिली है। तो आने वाले समय में बौद्धिक संपदा केंद्रित ऐसे नए नवाचार का प्रयोग करना, होना और इसे प्रेरित करना, इस दिशा में NIA काम करने जा रहा है। बौद्धिक संपदा कार्यालय
पूर्ण रूप से ऐसी अवेयरनेस इनिशिएटिव को समर्थन भी करता है, प्रेरित भी करता है। आयुष मंत्रालय भी इसके साथ जुड़ के कार्य करता है और करने के लिए संकल्पित है। सामूहिक प्रयास से ही शायद एक नई व्यवस्था खड़ी की जा सकती है और ऐसी नई व्यवस्था की आवश्यकता आज हमारे सामने है और इसे पूर्ण करना ये इस मंथन का लक्ष्य रहा है। और आने वाले समय में भी कई ऐसे कार्यक्रम जयपुर में आयोजित होंगे। आशा करता हूँ कि सारे ही नवाचारकर्ता, अनुसंधानकर्ता कुछ ऐसी प्रक्रिया की प्रोसेस से पास ऑन होंगे और नया संशोधन आने वाले समय में आयुर्वेदा के फील्ड में हमें देखने को मिलेगा। एक दिवसीय कार्यशाला NIA के प्रांगण में की। सर्वप्रथम मैं इस कार्यशाला के उपलक्ष्य में आयुष सेक्रेटरी वैद्य श्री राजेश कोटेचा, भारत सरकार, और अपने वाइस चांसलर सर का धन्यवाद, श्री प्रोफेसर संजीव शर्मा सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक लगातार हमें इंस्पिरेशन दिया और हमें सपोर्ट किया, जिससे कि IPR की एक राउंड टेबल डिस्कशन या कार्यशाला का आयोजन किया गया। संभवतः पेटेंट कंट्रोलर प्रोफेसर उन्नत पंडित जी का ये पहला आयुष इंस्टीट्यूशन में व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम रहा, जिन्होंने डिटेल्ड में हमें पेटेंट के बारे में बताया और क्या क्या चैलेंजेस हैं और हमारे लिए एक मार्गदर्शन का रोल भी अदा किया कि हमें इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम भारत को वैश्विक रूप से तीसरी महाशक्ति के रूप में उभारना है और कैसे पेटेंट को टैक्टफुली और इफेक्टिव वे में पेटेंट कराया जा सके, स्पेशली ट्रेडिशनल सिस्टम में, जो कि इंडियन सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम में इंडियन सिस्टम में कराया जा सके। रेखा वी मैडम जो कि डिप्टी पेटेंट कंट्रोलर हैं, उन्होंने भी आयुष के साथ जो चैलेंजेस हैं उनको बताया। हम एक तो DPIIT जो मुख्य विभाग है उनका धन्यवाद भी देते हैं, जिन्होंने कि पहली बार पूरे भारत में आयुष के सेक्टर में चेयर, प्रोफेसर ऑफ IPR चेयर का दिया, हमें सैंक्शन किया है ये पोस्ट, जिस पोस्ट को लेके हम आने वाली पीढ़ियों को पेटेंट के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं और कैसे भारत की बौद्धिक संपदा को संवर्धन, उनको संवर्जन और उनका कैसे हम संभाल के रख सकते हैं, इसमें ये सहायक होगी। और NIA एक रोल मॉडल के रूप में उभरने में भी सहायता मिलेगी कि जैसे NIA कैन प्ले अ रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द आयुष इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। ये यहाँ तक लिमिट नहीं होगा, ये और इंस्टीट्यूशन को भी प्रमोट करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी कार्यशाला रही, जिसमें कि बढ़ चढ़ के हमारे प्रतियोगियों ने, हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने भाग लिया, हमारे PG PhD स्टूडेंट ने भाग लिया और निश्चय ही ये अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होगा। धन्यवाद। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने मंगलवार को जयपुर में चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर से मुलाकात की है। विधायक ने SDM राजकीय जिला चिकित्सालय के उन्नयन की घोषणा पर राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि ये पुराने शहरी क्षेत्र का प्रमुख अस्पताल है और इसमें सुविधाओं का विकास होने से PBM अस्पताल पर भार कम होगा, आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी और उनके द्वारा जिला अस्पताल में सिविल कार्यों के लिए 114.89 करोड़ और उपकरणों के लिए 30 करोड़ रुपए सहित कुल लगभग 144 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए गए थे। ये प्रस्ताव अगले 2 दशकों की आवश्यकता के आधार पर भिजवाए गए। राज्य सरकार द्वारा इन्हीं प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाए और अगले 4 सालों में चरणबद्ध रूप से इस राशि की स्वीकृति भी की जाए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।